हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। तो हमें उम्मीद है आप इस वीडियो को देखकर 2026 में यूपीएससी पास अवश्य करेंगे, क्रैक अवश्य करेंगे। तो आज हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो यूपीएससी में आ सकते हैं 2026 में। सो प्लीज़ स्टार्ट दी गेम। मैं संज्ञा पूजा करती हूँ। आज की क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं? तो क्वेश्चन 1 है दिबांग या फिर कमिंग या फिर लोहित। तो नीचे ऑप्शन दिए गए केवल 1, केवल 2 या 3, या ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर होगा वो है डी, 1, 2 और 3। तो ये तीनों नदियाँ ही ब्रह्मपुत्र की नदियाँ हैं, क्योंकि ये तीनों तिब्बत से भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं और असम घाटी के अग्रभाग में दिबांग नदी और लोहित नदी से जुड़ती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस वो भी है 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 होगा, डी होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर यानी कि केम्पो बेसिन, कोबारी बेसिन या फिर कृष्ण गोदावरी बेसिन, ये तीनों नदियाँ ही गैस की उपस्थिति के लिए मेहसाना की खंवत घाटी, अहमदाबाद और गुजरात के भरून जिलों, तमिलनाडु नागपट्टिनम के कावेरी घाटी और आंध्र प्रदेश के केची घाटी में गोदावरी के पूर्व और पश्चिमी जिलों में अनुसंधान चल रहे हैं। तो ऑप्शन 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया है? तो इसका ऑप्शन है कावेरी और तुंगभद्रा, बी गोदावरी और कृष्णा, सी महानदी और सोन, डी नर्मदा और तप्ती। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि गोदावरी और कृष्णा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है? तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी राजस्थान। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर है डी यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, FAO पारंपरिक कृषि प्रणालियों को स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली, ग्लोबली इम्पोर्टेंट सिस्टम की हैसियत प्रदान करता है। इस पहल का संपूर्ण लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन है ए विनिर्धारित GIAHS के स्थानीय समुदाय को आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक कृषि प्रणाली का प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता अत्यधिक बढ़ जाए। तो ऑप्शन बी है पारितंत्र अनुकूली परंपरागत कृषि पद्धतियों और उनसे संबंधित परिदृश्य, लैंडस्केप कृषि, जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के ज्ञान तंत्र का भी निर्धारण एवं संरक्षण करना। ऑप्शन 3 है इस प्रकार अविनिर्धारित लाभ के सभी भिन्न भिन्न कृषि उत्पादकों को भौगोलिक सूचना। और भी है इसके ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया, नीम कोएटेड यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? फर्स्ट है मृदा के नीम तेल के निर्मित होने से मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन यौगीकरण बढ़ता है, बी नीमलेप या फिर सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर डी विशेष फसलों के लिए एक अप्रतिनाशी और एक उर्वरक का संयोजन है। तो इसका राइट आंसर होगा 8 का बी, यानी कि नीम के तेल के साथ यूरिया का छिड़काव करना। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। ऑप्शन बी, यह योजना चक्रवात और गैर मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। तो ऑप्शन ए केवल 1 सही है, या फिर केवल 2, या फिर 1 या 2, या फिर इनमें से कोई नहीं। बी यानी कि 20 का राइट आंसर है केवल 2। यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाली कटाई उपरांत घाटों को बीमाकृत करती है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कभी कभी समाचारों उनका मूल स्रोत में देखे जाने वाले शब्द एनेक्स देश, कर्नार्जुना प्रोटोकॉल, या फिर प्रमाणित उत्सर्जन कटौती, या फिर स्वच्छ विकास क्रियाविधि। तो इनके ऑप्शन है केवल 1 और 2, या फिर बी केवल 2 या 3, या फिर 1, 2 और 3। तो इनमें से ऑप्शन होगा 10 का राइट आंसर होगा हमारा सी, ऑप्शन सी केवल 3, यानी कि स्वच्छ विकास क्रियाविधि। तो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, परितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट है यह एक पहल है जिसकी मेजबानी एवं विश्व आर्थिक स्थिति में करते हैं। यह एक विश्वव्यापी पहल है, या फिर एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो परितंत्रों में विविधता का मूल पहचान है। तो इनमें ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 3, या फिर केवल 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा सी,
यानी कि केवल 2 और 3 ही सही है। यह एक विश्वव्यापी पहल है और एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो परितंत्रों और उनके विविधता के मूल्यों की पहचान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? UNREDD प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यक्रम में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। फर्स्ट है ऑप्शन जैव विविधता का संरक्षण करने में, वन्य परिस्थितियों या गरीबी कम करने में। तो इनमें नीचे दिए गए गुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट है केवल 1 और 2, केवल बी 3, सी केवल 2 और 3, डी 2 और 3। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा एक, ऑप्शन ए राइट आंसर है। केवल 1 और 2 सत्य है, यानी कि जैव विविधता और वन्य परिस्थितियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? तो ऑप्शन ए, यह सरकार एवं व्यवसाय के नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, या फिर बी ऑप्शन, यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, या फिर सी, यह वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक स्तर तक कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य द्वारा अनुसमर्थित एक तहत संस्कारी समझौता है। ऑप्शन डी, यह एक विश्व बैंक द्वारा प्रोत्साहित बहुपक्षीय रीढ़ी पहल में है। तो इसका राइट आंसर हुआ 30 का ए, ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल, यानी कि GHG। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश सम्मिलित हैं। उपयुक्त कूट हैं केवल 1, 2, या फिर सी 1 और 2, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि COP21 जलवायु सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट, समझौते पर UN के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए और वर्ष 2017 में लागू होगा। सेकंड है, यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है। या फिर ऑप्शन 3, विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकारा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील देशों की सहायता के लिए 2020 में प्रतिवर्ष 1000 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई। तो इसके ऑप्शन है ए, केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, धारणीय विकास लक्ष्य